ओम क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वर्ण और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें यह जाना था कि वर्ण होता क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। उसी में से सबसे पहला भेद है स्वर वर्ण। आज स्वर वर्ण के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण है क्या? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाए। कहने का मतलब है कि इस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ, ई, उ। अगर हम इस वर्ण को बोलेंगे तो इस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। जैसे अगर बोल के देखिए, अ बोलने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। आ बोलने के लिए भी आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। अब अगर आप बोल के देखेंगे, क बोलने के लिए आपको अ की सहायता लेनी पड़ रही है। ख बोलने के लिए भी आपको अ की सहायता लेनी पड़ रही है। इसी तरह अगर हम री बोलेंगे, री बोलने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। मतलब जो दूसरे वर्ण की बिना सहायता के बोली जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब हम स्वर वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, मतलब शॉर्ट वॉवेल। शॉर्ट का मतलब ही हो गया छोटा। तो जिस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, जिस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोला जाता है। इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। पहला अ, छोटी ई, छोटी उ और री। अ, छोटी ई, छोटी उ, री। दूसरा अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब लॉन्ग वॉवेल। लॉन्ग का मतलब लंबा। लॉन्ग का मतलब लंबा। इस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप अगर बोलने का ट्राई करो तो बोल के भी चेक कर सकते हो। अगर हम अ बोलते हैं और दूसरा आ बोलते हैं तो आ बोलने में अ की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ए बोल रहे हैं और यहाँ पे ई बोल रहे हैं तो ए बोलने में ई की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। अब देखेंगे तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत वॉवेल। इस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सबसे ज्यादा समय इसी वर्ण के उच्चारण में लगता है। इस वर्ण का उपयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है, जैसे में ओम। जैसे में ओम। मुख से वायु के आधार पे स्वर वर्ण के भेदों को हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।